आपको सुन के अच्छा लगा कि आप बहुत गहराई से विचार कर रहे हैं इस पर। अभी तत्काल में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहला परिवर्तन हम क्या देखने जा रहे हैं, क्योंकि अनलॉक शुरू हो चुका है, तो आपका डिपार्टमेंट इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस किस बात पे कर रहा है? देव जी, हम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी। हमने तो आप जानकारी करेंगे तो आपको पता चलेगा, हमने अपने शिक्षकों को 3 पुस्तिकाएं दे दी, शिक्षण संग्रह, आधारशिला और रेमेडियल टीचिंग को लेकर के पूरा लेसन प्लान दे। अब अगले सत्र में जब स्कूल खुलेंगे तो हमारे प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में लेसन प्लान के साथ पढ़ाई होगी। बिल्कुल तय रहेगा कि कौन सा शिक्षक किस दिन कितना पढ़ाएगा। अभी तक क्या होता था कि हिंदी का शिक्षक है वो जिस दिन जो चाहे पढ़ाए, अब ऐसा नहीं होगा। हर विषय में हर रोज क्या पढ़ाया जाना है, ये एक्शन प्लान हम लोगों ने दे दिया है। और दुर्भाग्य से इन 5-6 महीनों के कारण हम कुछ योजनाओं में पीछे गए, लेकिन अभी सत्र शुरू होगा, अगले सत्र से हम हर स्कूल को एक टैबलेट दे पाएंगे। डिजिटल उपस्थिति शिक्षकों की भी हमको पता चलेगी। मिड डे मील और स्कूलों की जो सुविधाएं हैं उनका हर रोज का अपडेट हमारे मुख्यालय को मिलेगा। शिक्षकों की ऑनलाइन, अब सारी की सारी ट्रेनिंग शिक्षकों की हम ऑनलाइन कर रहे हैं। कोई उनकी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होगी, समय समय पर ऑनलाइन ट्रेनिंग करते रहेंगे। और जो नई शिक्षा नीति की प्राथमिकताएं हैं, जो प्री स्कूल का सिस्टम हमको जोड़ना है, नए सत्र में हम प्री स्कूल को अपने स्कूलों के साथ करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हम पहल अभियान के माध्यम से उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मिशन जो है उसके साथ हमारा एमओयू हो रहा है। हम कौशल व्यावसायिक शिक्षा विभाग के साथ अपने को जोड़ रहे हैं। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। और वो सारी अपेक्षाएं जो एक ऐतिहासिक नई शिक्षा नीति आई है, जो 21वीं सदी के भारत के प्राचीनतम ज्ञान की परंपरा से जोड़कर एक आधुनिक भारत के रूप में खड़ा करना चाहती है, उस दिशा में काम करने के लिए हमारी स्टीयरिंग कमेटी बन गई है। हमारा टास्क फोर्स काम कर रहा है आदरणीय दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में, जिसका सह अध्यक्ष मैं हूं। अगले सत्र से ही उन सारी योजनाओं को हमने अगले सत्र से 2021 से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को धीरे धीरे करके लागू कर रहे हैं। ये सारी चीजें तुरंत करने जा रहे हैं हम। और आपको धन्यवाद कि आप एबीपी गंगा ने और अन्य मीडिया के लोगों ने हमारे इस अभियान में बड़ा समर्थन किया है, सहयोग किया है। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा इस अधिवेशन में हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी। उन्होंने बताया कि उनकी विचार क्या है, उनकी सोच क्या है और आगे वो क्या करने वाले हैं। फिलहाल इसमें इतना ही। खबरों का सिलसिला एबीपी गंगा पर इसके बाद भी जारी है।